हाँ, तो सभी बच्चे अपनी स्मार्ट क्लास में सभी बच्चे आगे कक्षा 8 के। यस सर। बहुत अच्छी बात। तो देखिए कक्षा 8 में जो बच्चे हैं हमारे, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके घर भी माँ साहब लगातार संपर्क कर रहे हैं। उनके माँ बाप से कह रहे हैं रोजाना आए, और रोजाना तुम पढ़ने के लिए आओगे तो तुम्हें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा हल्का सा, ठीक। तो देखिए कक्षा 8 वाले जो है हमारे सभी बच्चे जो है अपने SCERT निकाली है विज्ञान भारती। यस सर। है जिसमें हमारी इकाई 3 चल रही है, और उस इकाई 3 का नाम है परमाणु की संरचना, जिसकी मैं आपसे पहले 3 क्लास पूरी कर चुका हूँ। आज हमारी चौथी क्लास है और हमारी लास्ट क्लास है। आज इस क्लास को पूरा होने के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश। कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए सभी बच्चे जो है अपने अपने किसको निकाल लेंगे, क्या किताब को खोल लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर के उसे देखते हैं। इससे पहले अगर कहते हैं तो हम एक नजर उस पर डाल सकते हैं जो हमने इससे पहले क्या पढ़ा। तो आज हमारा ये लास्ट है, तो इससे पहले हम एक नजर उस पर डाल देते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो सभी बच्चे जो है अभी अपनी किताबें खोल लीजिए और किताबों को जरा गौर से देखिए। और इससे पहले मैंने क्या क्या यहाँ पर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको PPT के माध्यम से इस क्लास में, तो थोड़ा हम इस पर केवल एक नजर डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और सभी बच्चे जो है इससे पहले अपने घर जाकर के सारी चीज़ को क्या करें, वो चीज़ को फेरते रहें। तो देखिए मैंने पहले लेक्चर में देखिए आपको क्या पढ़ाया था। पहले लेक्चर में मैंने मैथ्स गणित के बारे में पढ़ाया था, जिन्होंने परमाणु को क्या किया, परमाणु को परिभाषित किया और परमाणु के बारे में बताया, ठीक। उसके अलावा देखिए दूसरी बात हमारे डेमोक्रिटस आए, एपिक्यूरस आए, इन्होंने परमाणु किया थ्योरी दी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब हमने परमाणु किन मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, उसको मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको बड़े ही सटीक ढंग से मैं तुमको समझा। उसके अलावा देखिए ये सारी रिएक्शंस होती हैं जब कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो मिलकर के क्या बनेंगे, उस एलिमेंट का क्या बन जाएगा, एक अणु बन जाता है। ये सारी चीज को मैं तुम्हें पिछली क्लास में, जब कोई डिफरेंट एलिमेंट होंगे जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, जब ये मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, किसी यौगिक का अणु बन जाता है। ये सारी चीज मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। डाल्टन के बाद उनके परमाणु सिद्धांत को कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी थ्योरी ली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के लिए। उन्होंने क्या, एटम्स के अंदर 3 चीजें होती मौजूद, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, केवल रिवीजन के लिए। मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया क्या नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो मैं पढ़ा चुका हूँ, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये उनकी स्ट्रक्चर बनी है। इस प्रकार से हमारा पहला लेक्चर खत्म हुआ। दूसरे लेक्चर में देखते हैं हमने क्या पढ़ाया। जे थॉमसन का मैंने परमाणु मॉडल पढ़ाया, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ाया, मैंने नील्स बोर का परमाणु मॉडल भी आपको पढ़ाया। ये सारी किताबें मैं आपको लिखी है, जिसमें जे थॉमसन की क्या थ्योरी थी, उसके एटम से रिलेटेड वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। उसके अलावा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या था, इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ। मेरा आप लेक्चर दूसरा देख सकते हैं सभी बच्चे। घर जाके जितना आप लेक्चर को देखोगे, मोबाइल कैसे भी मिल जाए अपने पिताजी से। अगर आपके पिताजी के पास किसी के पास मोबाइल है तो मेरा यूट्यूब पर डाल करके आप इस लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। अपनी किताब खोल लीजिए, नील्स बोर का परमाणु मॉडल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक। उसके अलावा परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या के बारे में तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से डिफाइन कर चुका हूँ। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है ये मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके तत्वों के एलिमेंट कैसे प्राप्त करते हैं, परमाणु संख्या क्या है, सब पढ़ा चुका हूँ। और लेक्चर 3 में मैंने क्या पढ़ाया आपको, समस्थानिक पढ़ाया, आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। आयनों का बनना मैंने पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, आपकी किताब के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक। ये सारी चीज, सोडियम का परमाणु क्या क्या होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, ये मैं अच्छी तरीका से डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक। कैलोरीज के
परमाणु होता है उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन सी कक्षा में क्या होता है, ये मैं आपको पीपीटी से पढ़ा चुका हूँ। ठीक, संयोजकता बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हमारे पास अगला आ जाता है लेक्चर 4। आज हम यहाँ से अच्छी तरीका से डिस्कस करेंगे कि लेक्चर 4 में क्या है। ये हमारे में ज़्यादातर मोस्टली आपको प्रश्न और आंसर ही मिलेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों को खोल लें। और सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास में? आ चुके हैं कि नहीं? अच्छी बात है। तो देखिए हमारा जो लेक्चर 4 है उस लेक्चर 4 में हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन एंड उसके सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर उसके क्वेश्चन और सॉल्यूशंस हैं। तो आज यहाँ पर इस सेशन में हम देखेंगे उसके क्वेश्चन किस प्रकार के हमें उसके आंसर देने हैं, इन सारी चीज़ का हमारा सॉल्यूशन है। और यही क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति आता है आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप यहीं से जवाब दे देना। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा में जो भी कोई प्रश्न आते हैं वो यहीं से मिलेंगे। अगले सेशन से मैं आपको वेटेज भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा कि इस चैप्टर का हमारे परीक्षा के हिसाब से SCRT ने कितना वेटेज दिया है, वो मैं अगली क्लास से आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, तो देखिए हमने इसके अंदर देखो क्या क्या सीखा। जो भी कुछ सीखा उसकी देखिए थ्योरी एक बनी हुई है हमारी SCRT में, एक पॉइंट बना हुआ है। ये देखिए इसमें देखिए क्या था, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाइयों में पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक, डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। जो डाल्टन की थ्योरी थी उसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, हम पढ़ चुके हैं। परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम पढ़ चुके हैं। ठीक, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऐसे करके होता है। यहाँ पर मिलेंगे आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, हम पढ़ चुके हैं। इधर देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है तथा न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, हम पढ़ चुके हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है, हम पढ़ चुके हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, हम पढ़ चुके हैं सारी चीज को। इस पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि हम सारी चीज को हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। इसमें केवल वही चीज है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो हमारी किताब का बचा हुआ हिस्सा है वहाँ। तो सभी बच्चे इधर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने होते हैं समस्थानिक? 3 होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन कितने होते हैं? 3 होते हैं समस्थानिक, देखो लिख दिया मैंने। ठीक, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। अब जल में ऑक्सीजन की संयोजकता किसकी? जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। ऑक्सीजन की मैंने तुम्हें बताया था, ऑक्सीजन की होती है 2। ठीक, हाइड्रोजन की होती है 1, नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 4, मैग्नीशियम की होती है 2। ठीक, इस प्रकार से संख्या होती जाती है। यही पर देखो ऑक्सीजन पूछा है, ऑक्सीजन 2। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर न तो धनावेश होता है न तो धनावेश होता है न ऋणावेश होता है। इस पर क्या है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पढ़ता है उसी में तो सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए, उसके अलावा धीरे धीरे मैं तुम्हारी कार्य पुस्तिका बहुत जल्दी पूरी करा दूंगा, पहले से आप देखो। निम्नलिखित कथनों में सही कथन और सही है, उसको सही लगा तो गलत है, गलत के सामने कर दो। देखो क्या लिखा है, परमाणु अविभाज्य कण होता है, ये बात क्या है? सही। अब देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, किसी परमाणु के नाभिक में तो द्रव्यमान होता है, सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है,
गलत के सामने गलत है। जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, गलत है। जल में 2 होते हैं, यहाँ पर 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? गलत है। ठीक, तो ऐसे करके हम करते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? अणु बनाते हैं। 2 परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ये हो गया, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आपको हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। तो इस तरह का 2 परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं और हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग सेम होता है, बराबर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाम में उपस्थित होता है। ये लिख लो आप, द्रव्यमान तथा धनावेश, ये खाली स्थान में लिख लिया। सही के सामने सही लगा, गलत के सामने गलत लगा। अब देखिए तो मिलान है, मिलान में देखिए चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक का देखो न्यूट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन आ गया। बात कार्बन बचा, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, क्या है? तत्व है। अब निशान लगा, समय निशान लगा लिया। यस सर। चैप्टर में सही ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, पेपर ऐसा ही होना चाहिए। चैप्टर उसमें थ्योरी बड़ी ज्यादा हो और क्वेश्चन उसमें मुख्य होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न 5 देखिए, बच्चों से ध्यान दे जाओ। किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, तो पढ़ चुके। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। एक तो हुआ आपका प्रोटियम, देखिए प्रोटियम, प्रोटियम क्या है भैया? 12H1। प्रोटियम क्या है भैया? 12H1, 1 और ये H और ये 1। ऊपर वाली आपको संख्या क्या दिखाई दी? यहाँ पर ऊपर वाली संख्या बताती है द्रव्यमान संख्या है और नीचे वाली क्या बताती है? आपकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ड्यूटेरियम 1H2, ठीक। ट्राइटियम 1H3। तो भैया देखो, ये देखिए शब्द लिखा हुआ 1H3। ये क्या है? ये क्या है? आपकी द्रव्यमान संख्या, जिसे हम बोलते हैं क्या? एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और ये क्या है? एटॉमिक नंबर, इसे हम बोलेंगे मास नंबर और ये बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक, ट्राइटियम हो गया। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। निम्नलिखित, अब परमाणु संख्या की परिभाषा लिखवा रहे हैं, द्रव्यमान संख्या की परिभाषा लिखवा रहे हैं, संयोजकता की परिभाषा लिखवा रहे हैं भैया। तो एक प्रश्न देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं, तो इनसे डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बड़ा तसल्ली से इनके जवाब देने हैं। समझ में आएंगे? यस सर। तो देखिए परमाणु संख्या की परिभाषा नीचे लिखी हुई है। अगर पूछते हैं वैसे तो मैं इससे पहले लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, आप वहां से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है या कहलाते हैं। इसे क्या करते हैं? Z से प्रदर्शित करते हैं। It is denoted by Z। इसे हम Z से क्या करते हैं?
प्रदर्शित, बहुत सिंपल है, या तो पिछले लेक्चर से आप लिख लो या यहाँ से लिख लो, कोई फर्क नहीं, एक ही लिखी हुई है। ठीक, अगले देखिए द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को कहते हैं मास नंबर। आखिर में द्रव्यमान संख्या है क्या? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम? द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या योग क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो A बराबर क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या निकल आएगी? हमारी द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। मुंह बार करना ही पड़ता है कोई भी। संयोजकता है किसी परमाणु की संयोग करने की, यानी कि संयोजन करने की, संयोजन का मतलब होता है जुड़ने की क्षमता, जुड़ने की किस प्रकार की कैपेसिटी है, उस प्रकार की कैपेसिटी क्या उसकी निश्चित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता। ठीक, जैसे जैसे बॉन्डिंग कैपेसिटी को देखते हैं, बॉन्डिंग कैपेसिटी को अगर हम गौर से देखा जाए तो जैसे मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की दो होती है संयोजकता, इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर क्या हाइड्रोजन जुड़ गई तो आपका क्या बन गया? H2O। उसी प्रकार से अगर हम लेते हैं NH3 को तो अमोनिया क्या है? अमोनिया की कैपेसिटी देखिए ये है। अमोनिया के अंदर 3 वैलेंसी होती है, उससे 3 वैलेंसी पर कोई एक वैलेंसी वाली चीज जुड़ जाएगी, ये जुड़ गई हाइड्रोजन, जुड़ गई हाइड्रोजन। आप चाहो तो क्लोरीन भी जोड़ सकते हो, एक वैलेंसी उसकी कैपेसिटी होती है जुड़ने की। जैसे कार्बन की कैपेसिटी क्या है? कार्बन की कैपेसिटी 4, इस पे कुछ न कुछ एक बॉन्ड वाली चीज जुड़ेगी। आप H जोड़ दो, H जोड़ दो, H जोड़ दो, H जोड़ दो। आप Cl चाहो इसे हटा के Cl जोड़ सकते हो, उसका नया नाम आ जाएगा। तो उसकी क्या होती है? एक कैपेसिटी होती है जुड़ने की। ठीक, जे थॉमसन के परमाणु की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाम की मॉडल क्या है? तो देखिए जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण किसी प्रयोग से न होने के कारण उसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये प्रश्न है, इसमें कोई ऐसा ज्यादा वो नहीं, और बहुत छोटा ही लेक्चर था, क्वेश्चन हमारे छोटे थे, इसलिए ये लेक्चर यहाँ पर समझ लीजिए आपका समाप्त है। और कल हम आपको नई नई चीजों का ज्ञान देंगे। भैया नई नई चीजों का क्या देंगे? हाँ, नई नई चीजों का ज्ञान देने का मतलब क्या है? नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बाय बाय। और ये चैप्टर जो था हमारा बहुत ही क्या था? छोटा।